वेलकम टू ऑल, स्वागत है आप सभी का श्री भक्तेश ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। तो फ्रेंड, पीछे वाले वीडियोस में हमने पास्ट टेंस के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में देखा। आज हम पढ़ेंगे अपना सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में हमने देखा कि सर इसकी हिंदी पहचान देखी कि हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता ते आदि शब्द आ जाए तो वहाँ पे होगा पास्ट सिंपल टेंस होगा। फिर देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब की, सर हेल्पिंग वर्ब इसमें लगती है डिड। क्या लगती है? डिड, वो भी इंटरोगेटिव और नेगेटिव में। फिर देखा इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, तो इसकी अफर्मेटिव में लगती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इंटरोगेटिव तथा नेगेटिव में लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अब लिखते हैं, देखो सबसे पहले लिखेंगे अफर्मेटिव, फिर लिखेंगे नेगेटिव और लास्ट में लिखेंगे इंटरोगेटिव। अब देखो अफर्मेटिव में देखते हैं। अफर्मेटिव में सबसे पहले कौन आता है कि सर सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। कौन आता है? सब्जेक्ट आता है। उसके बाद में आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट आएगा। इसी के नेगेटिव, इसको नेगेटिव बनाएंगे तो सर सबसे पहले तो आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बाद में जो पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब लगती है वो आ जाएगी। इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है डिड। क्या लगती है? डिड लगा दिया। कि सर डिड लगाने के बाद में आता है नोट। क्या आएगा कि सर नोट आएगा। नोट के बाद में आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नोट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में किया जाता है। इसका इंटरोगेटिव देखेंगे तो अपना जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट की जगह चला जाएगा। सब्जेक्ट है जो हेल्पिंग वर्ब, मतलब इसे डिड है जो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से आगे चला जाएगा। तो देखो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। ये अपना बन गया तीनों फॉर्मेट। कि सर सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। फिर आता है कि सर नेगेटिव में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब लगती है डिड और मेन वर्ब के बीच में नोट लग जाता है। डिड और मेन वर्ब के बीच में क्या लग गया कि सर नोट लग गया। फिर आता है ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में सबसे पहले आता है डिड, सबसे पहले मतलब हेल्पिंग वर्ब आती है। क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। फिर आएगा सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। अब इसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं। देखो राम पुस्तक पढ़ता था। अब देखो राम पुस्तक पढ़ता था। अब इसका बनाएंगे अफर्मेटिव। सबसे पहले अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव बन जाएगा सबसे पहले कि सर सब्जेक्ट आता है, तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? अपना सब्जेक्ट कौन है इधर कि सर राम है। कौन है? सब्जेक्ट कौन है कि सर राम है। उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो रीड की सेकंड फॉर्म रीड ही होती है, तो लगा दिया रीड ए बुक। राम पुस्तक पढ़ता था हो गया। इसका नेगेटिव बनेगा राम पुस्तक नहीं पढ़ता था। राम पुस्तक नहीं पढ़ता था, तो इसके लिए आ जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट। क्या आ जाएगा? राम आ जाएगा। कि सर सब्जेक्ट के बाद में हमने देखा कि नेगेटिव में जो डिड लगाते हैं, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं कि सर डिड लगाते हैं, तो यहाँ पे लगा दिया डिड। फिर आता है नोट, फिर आएगा नोट, फिर अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? रीड होती है। रीड ए बुक, ये लिख दिया। अब आता है इसका इंटरोगेटिव। अब इसकी बारी आती है इंटरोगेटिव की। इंटरोगेटिव में क्या करते हैं कि सर डिड है जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के आगे आ जाएगी, तो डिड है जो आगे आ जाएगा। डिड है जो सब्जेक्ट के रूप में आगे आ जाएगी, सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, रूप में नहीं सॉरी, सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। सब्जेक्ट आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद में। फिर यहाँ आ जाएगा राम, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट रीड ए बुक, और इसके साथ में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। कौन सा मार्क? क्वेश्चन मार्क। कि सर सिंपल पास्ट के बारे में देखा। सिंपल पास्ट अफर्मेटिव में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सबसे पहले कौन आता है कि सर सब्जेक्ट आता है। फिर आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद आता है अपना ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट लगा देंगे, तो सिंपल पास्ट में हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करते हैं डिड, तो डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में क्या लगा दिया कि सर नोट लगा दिया। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? नेगेटिव और इंटरोगेटिव में। कि सर सिंपल पास्ट में नेगेटिव और इंटरोगेटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है।
फिर इंटरोगेटिव में देखा कि जो अपना हेल्पिंग वर्ब थी वो सब्जेक्ट से आगे चली जाती है, सब्जेक्ट है जो हेल्पिंग वर्ब के बाद में आ जाता है और उनके अंत में लगता है प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क लग जाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता था तो ये अपना वाक्य है, तो इसका सब्जेक्ट हो जाएगा राम, ये वर्ब हो गई, सेकंड फॉर्म हो गई रीड ए बुक। राम पुस्तक नहीं पढ़ता था तो राम डिड नॉट रीड ए बुक, मतलब ये पास्ट सिंपल के नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं। फिर इंटरोगेटिव में सर हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, फिर आता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है सब्जेक्ट, फिर अपनी वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है। ये तो अपना सिंपल पास्ट, नोट डाउन कर लो। अब देखो, अब अगला है अपना पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस कि सर पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि इसके जो हिंदी पहचान है वो थी रहा था, रही थी और रहे थे, और हेल्पिंग वर्ब आती है कि सर इसमें वाज और वर, वाज और वर। फिर देखा कि सर मैन वर्ब क्या आती है, तो मैन वर्ब आती है वर्ब की फर्स्ट वर्ब के साथ में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट वर्ब के साथ में क्या आएगा कि सर आईएनजी आएगा। तो देखो अब इसका अफर्मेटिव लिखेंगे सबसे पहले, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव कि सर जी अफर्मेटिव में तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, कौन आता है कि सर सबसे पहले तो सब्जेक्ट आता है, ये लगा दिया सब्जेक्ट। फिर हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में देखा कि इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट वन प्लस आईएनजी लगता है, तो इसमें वाज और लगेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है पास्ट कंटिन्यूस में कि सर वाज और वर लगती है, तो सब्जेक्ट के बाद में हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी वाज या वर, वाज या वर। इसके बाद में देखते हैं कि शुरुआत और वर के बाद में कंटिन्यूस, मैंने बोला चाहे कोई सा भी हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा वाज वर के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे लास्ट में क्या आएगा अपना कि सर ऑब्जेक्ट आएगा। अब मैंने बोला नेगेटिव में क्या करते हैं कि सर हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में नोट लगाते हैं, इसके नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में नोट लगा देते हैं। तो लिखो कि सर सबसे पहले तो आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, वाज या वर, वाज या वर के बाद में लगाएंगे नोट, क्या लगाएंगे नोट। फिर अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में लगेगा आईएनजी और इसके बाद में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब फिर देखते हैं इसके नेगेटिव में कि सर जो नेगेटिव में तो हमें आपने पहले बताया कि हेल्पिंग वर्ब है जो आगे चली जाती है और सब्जेक्ट है जो हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगेगा। तो देखो सबसे पहले तो आएगा वाज या वर, वाज या वर आगे। अब सर जी की हेल्पिंग वर्ब जो आगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ में आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब देखो कि सर पास्ट कंटिन्यूस की हिंदी पहचान रहता, रही थी, रहते, हेल्पिंग वर्ब आती है वाज और वर। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है कि सर वाज और वर आती है। फिर हमने देखा इसकी वर्ब की सर मैन वर्ब कौन सी, मैंने बोला कंटिन्यूस चाहे कोई सा भी हो वर्ब की मैन वर्ब आती है वो वर्ब की फर्स्ट वर्ब के साथ में आईएनजी आएगा। नेगेटिव में सर हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में क्या लगा देंगे नोट लगा देंगे। फिर देखा कि सर इसके इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है और सब्जेक्ट है जो हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाता है। अब देखो इसके एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा था, राम पुस्तक पढ़ रहा था, जैसे एक वाक्य राम पुस्तक पढ़ रहा था, या सीता खाना बना रही थी, ये भी लिख सकते हैं। तो इसका अफर्मेटिव क्या बनेगा, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव तीनों के ऊपर डिस्कस करेंगे कि सर अफर्मेटिव में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, तो अपना सब्जेक्ट कौन कि सर सब्जेक्ट अपना राम है। मैंने बोला कि जो अपना सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वाज का प्रयोग, सब्जेक्ट आई हो तो भी वाज का प्रयोग, लेकिन जो अपना सब्जेक्ट जो यदि प्लूरल हो तो वाज की जगह किसका प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग न करके प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे। कि सर सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट, राम है सिंगुलर तो इसके साथ में आ जाएगा वाज, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई रीड और इसके साथ में लगा देंगे आईएनजी, रीडिंग ए बुक हो जाएगा।
कि राम वाज रीडिंग ए बुक, राम पुस्तक पढ़ रहा था। ये वाक्य अपना बन गया। अब इसका नेगेटिव में सर कुछ नहीं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट लगा दो। तो देखो सबसे पहले अपना सब्जेक्ट हो गया राम, सब्जेक्ट हो गया राम, फिर अपन लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब की। सर राम सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में हमेशा आता है वाज, क्या आता है वाज। फिर लगाएंगे नोट, क्या लगाएंगे नोट। फिर हो जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और है ऑब्जेक्ट रीडिंग ए बुक। ये अपना बन गया इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर। अब देखते हैं इंटरोगेटिव की। सर इंटरोगेटिव में आपने बताया कि हेल्पिंग वर्ब है वो आगे चली जाती है, सब्जेक्ट है जो हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाता है बाद में आ जाता है। तो देखो वार राम के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगी कि सर वाज लगेगी, क्योंकि राम क्या है सिंगुलर है तो वाज आ गया। फिर आ जाएगा राम, फिर सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी रीडिंग, क्या आ जाएगी रीडिंग। फिर आ जाएगा ए बुक, और इसके पीछे कौन सा मार्क आएगा कि सर इसके पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा। कौन सा मार्क आएगा, इंटरोगेटिव में प्रश्न पूछ रहा है तो पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। ये था अपना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। अब देखो अगला अपना टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। कि सर जी पास्ट परफेक्ट टेंस की हिंदी पहचान दी कि हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। और इसके अंदर सर आपने बोला कि जो वर्ब की आती है वो थर्ड फॉर्म आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है वो हेड आती है। हेल्पिंग वर्ब क्या आती है कि सर हेल्पिंग वर्ब हेड आती है। अब इसका देखेंगे सबसे पहले अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। सबसे पहले सर आपने बोला कि अफर्मेटिव में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। अफर्मेटिव में सबसे पहले कौन आता है कि सर सब्जेक्ट आता है, तो लगा दिया सब्जेक्ट। फिर सर परफेक्ट चाहे कौन अपना कोई सा भी हो, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है थर्ड फॉर्म आती है। और पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब आती है वो हेड आती है, क्या आती है हेड आती है। फिर आ जाएगा वर्ब की, सर आपने बोला चाहे कौन सा भी हो, वर्ब की कौन सी फॉर्म कि सर थर्ड फॉर्म। उसके बाद में क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। कि सर आपने बताया कि सर अफर्मेटिव में तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आता है हेल्पिंग वर्ब लगती है, इसमें हेड क्या लगती है हेड लगती है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लग जाएगा। नेगेटिव में क्या करना कि सर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट को लगा देना। तो देखो सबसे पहले लिखा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आ गई अपनी हेड, और इसके बाद में क्या लगा देंगे नोट। और उसके बाद में कौन आएगी कि सर मेन वर्ब आएगी नोट के बाद। तो ये अपना हो गया नेगेटिव का स्ट्रक्चर। इंटरोगेटिव में क्या है कि सर हेल्पिंग वर्ब जो आगे चली जाती है, सब्जेक्ट जो है पीछे आ जाता है। तो देखो सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट सॉरी हेल्पिंग वर्ब हेड, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और उसके पीछे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। कि सर पास्ट परफेक्ट के बारे में हमने देखा कि इसकी हिंदी पहचान चुका था, चुकी थी और चुके थे आदि शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ब आती है जो हेड आती है, क्या आती है कि सर हेड आती है। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। तो अफर्मेटिव में सबसे पहले तो आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आएगा हेड, सब्जेक्ट के बाद में आएगा हेड, उसके बाद में आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फिर नेगेटिव में कि सर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट लगा दिया। इंटरोगेटिव में कि सर हेल्पिंग वर्ब तो आगे चली जाती है, सब्जेक्ट है जो हेल्पिंग वर्ब के बाद में आ जाता है, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। अब देखो एक वाक्य लिखते हैं, सीता खाना पका चुकी थी, सीता खाना पका चुकी थी। तो इसका सबसे पहले पढ़ेंगे अफर्मेटिव, फिर पढ़ेंगे नेगेटिव और फिर पढ़ेंगे इंटरोगेटिव। कि सर अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या करते हैं पास्ट परफेक्ट के कि सर सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं। किसको लिखते हैं सब्जेक्ट को लिखते हैं। तो अपन यहाँ सब्जेक्ट कौन है कि सर अपनी सब्जेक्ट तो सीता है। कौन है भाई कि सर सीता है। अब फिर क्या लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब सर आएगी इसमें हेड, क्या आएगी हेड। फिर आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब अपनी कुक यानी पकाना होता है, इसकी थर्ड फॉर्म होती है कुक्ड, थर्ड फॉर्म होती है कुक्ड। तो हो जाएगा सीता हैड कुक्ड फूड, सीता हैड कुक्ड फूड, सीता है जो खाना पका चुकी है।
इसके नेगेटिव में क्या करेंगे, इसके नेगेटिव में सर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बीच में क्या लगा देंगे कि सर नोट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, नोट। तो हो जाएगा सीता हैड नोट। ये हो गया हेल्पिंग वर्ब के बाद में आ गया नोट और मेन वर्ब से पहले, तो ये हो जाएगा कुक्ड फूड। सीता है जो खाना नहीं बना चुकी है। अब इसका इंटरोगेटिव बनेंगे तो हेड है जो हेल्पिंग वर्ब है जो आगे चले आ सब्जेक्ट के आगे आ जाएगी, हेड सीता कुक्ड फूड, या ए फूड भी लिख सकते हो। क्या सीता खाना पका चुकी थी, या सीता खाना नहीं पका चुकी थी, इसका मतलब है सीता खाना पका चुकी थी। तो यह था अपना पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में। अगला है अपना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कि सर अगला अपना लास्ट पास्ट का लास्ट पार्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कि सर हमने देखा इसमें समय के साथ में रात आ रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। समय के साथ में रात आ रही थी आदि शब्द आते हैं, तो वहाँ होता है अपना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में अपने हेल्पिंग वर्ब आती है हेड बीन। क्या आती है कि सर हेड बीन। वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आता है आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आता है आईएनजी। अब इसका लिखते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव, फिर लिखेंगे नेगेटिव और फिर लिखेंगे इंटरोगेटिव। कि सर ऐसे तो हमें पता नहीं चलेगा कि वाक्य कौन से टेंस का है, कि क्या पता चले कि वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। तो उसमें अपने को समय दिया हुआ होगा और कोई पास्ट की पहचान दी हुई होगी, तो अपने हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी दी हुई होगी। अफर्मेटिव लिखते हैं कि सर सबसे पहले तो आएगा सब्जेक्ट, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आता है हेड बीन। क्या आता है, हेड बीन। फिर आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और उसके साथ में क्या आएगा कि सर ऑब्जेक्ट आ जाएगा बाद में, यदि दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब इसका देखते हैं नेगेटिव। अब देखते हैं नेगेटिव। कि सर नेगेटिव में कुछ नहीं, हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लगा देंगे, नोट। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। लेकिन देखो जब एक हेल्पिंग, जैसे ये हेड दे रखी हो, सब्जेक्ट प्लस हेड दे रखा हो, ये इसके बाद अपने को नोट लगा के वर्ब लिखनी हो तो लगते हैं भाई ऐसे। ये तो अपनी हेल्पिंग वर्ब हो गई एक। जब दो हेल्पिंग वर्ब हो जाए हेड बीन, ऐसे हो जाए हेड बीन, तो यदि नोट लगाना हो तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। जो एक हेल्पिंग वर्ब होती है ना, जैसे ये हेड बीन, ये दो पार्ट हो गए ना, तो पहला पार्ट यहाँ लिखेंगे, फिर लिखेंगे यदि नोट दिया है तो नोट, और फिर जो बची हुई हेल्पिंग वर्ब है वो लिखी जाती हैं। ये वो लिखी जाती हैं। जैसे मैं आपको एक लिखने का तरीका बता देता हूँ कि सर सबसे पहले तो लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यदि अपने को नोट दिया हुआ है, यदि अपने को नोट दिया है तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नोट आएगा, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में क्या आएगा कि सर नोट आएगा। और यदि अपने को हेल्पिंग वर्ब दो या दो से अधिक दे दी, जैसे हैज बीन दे दिया या हेड बीन दे दिया, तो फिर एक तो आएगी अपनी हेल्पिंग वर्ब यहाँ, और फिर नोट के बाद में आएगी बची हुई हेल्पिंग वर्ब, बची हुई हेल्पिंग वर्ब। इस चीज़ को नोट कर सकते हो आप कि सर सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जैसे दो दे रखी है, तीन दे रखी हो तो भी एक लगेंगे, और यदि नोट लगाना हो तो नोट के बाद में बची हुई हेल्पिंग वर्ब है वो लगाते हैं। देखो तो अब देखो कि सर नेगेटिव में क्या करते हैं, तो सर सबसे पहले तो लगाते हैं सब्जेक्ट। क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट। फिर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या है कि सर हेल्पिंग वर्ब है हेड। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब अपनी हेड है। हेड के बाद में लगाएंगे नोट। क्या लगाएंगे, नोट। फिर जो बची हुई हेल्पिंग वर्ब वो क्या है कि सर बीन है। क्या है,
बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और है, इसके साथ क्या लग जाएगा कि सर इसके साथ लग जाएगा ऑब्जेक्ट, इसके साथ क्या लग जाएगा ऑब्जेक्ट लग जाएगा। अब देखो इंटरोगेटिव में सर हेल्पिंग वर्ब आगे चली जाती है, सब्जेक्ट है जो बाद में आ जाता है। तो देखो हेल्पिंग वर्ब आगे लेते हैं, देखो कि सबसे पहले आएगा हेड, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में अपने बीन आएगा। कौन आएगा कि सर बीन आएगा। बीन के बाद में वही एक ही चीज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और है ऑब्जेक्ट। अब इनके साथ में सिंस या फॉर आ सकता है, ये भी लिखना प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम आएगा, ये तो कन्फर्म आएगा। सिंस या फॉर प्लस टाइम, सिंस या तीनों में आएगा सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब इसमें भी आएगा सिंस या फॉर प्लस कि सर ऐसे तो हमें पता कैसे चलेगा कि टेंस कौन से पार्ट का है। तो भाई देखो सब्जेक्ट के साथ में हेड बीन दे दिया या सिंस या फॉर दे दिया और कोई पास्ट की कोई मतलब बात कर रहा और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दे दिया तो अपना टेंस होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कौन सा होगा कि सर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। जैसे मैं उदाहरण लिखता हूँ, जैसे मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, राम सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, क्रिकेट खेल रहा था। राम है जो सुबह से क्या कर रहा था कि गुरुजी क्रिकेट खेल रहा था। क्या खेल रहा था क्रिकेट खेल रहा था। अब इसके देखते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव के बारे में कि सर अफर्मेटिव में सबसे पहले तो लिखते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट अपना कौन कि सर राम हो गया। कौन हो गया राम हो गया। अब इसके साथ में आएगा हेड बीन, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो कि भले प्लूरल हो। हेल्पिंग वर्ब क्या आती है कि सर हेड बीन आती है। क्या आती है हेड बीन आती है। फिर क्या कर रहा है कि सर खेल रहा है, तो वर्ब की फर्स्ट में होती है प्ले, तो इसके साथ में लग जाएगा प्लेइंग। क्या खेल रहा है क्रिकेट खेल रहा है। क्या खेल रहा है क्रिकेट। अब कब से खेल रहा है अपने को निश्चित समय पीरियड दे दिया जाए, बजा वार तारीख वर्ष त्योहार सनावे फोर छोड़कर सिंस लगावे। कोई निश्चित समय अवधि पीरियड दे दिया तो उसके साथ में प्रयोग होगा फोर का, और अनिश्चित कोई समय अवधि या कोई अपने को समय काल दे दिया तो उसके लिए अपना निश्चित के लिए तो अपने प्रयोग होगा सिंस का, और अनिश्चित कोई समय अवधि दे दी जाए तो उसके लिए अपने फोर का प्रयोग होगा। जैसे कोई निश्चित समय पीरियड दे दिया, जैसे सुबह हो गया 1910 हो गया 10 तारीख से हो गया सोमवार से हो गया, तो वो तो अपना फिक्स टाइम पीरियड होता है, तो उनके साथ में प्रयोग करते हैं सिंस का। किसका कि सर सिंस का। और जिन भाई अपने को कोई समय दे रखा हो, कोई ऐसा हिंट दे रखा हो जिसको अपना निश्चित समय पीरियड का कोई बोध न हो, तो उसके साथ में प्रयोग करते हैं फोर का। तो ये सुबह से खेल रहा है तो सुबह फिक्स समय है कि नहीं है कि सर ये तो फिक्स समय है, तो फिक्स समय के साथ में सिंस लगता है। क्या लगता है सिंस लगता है। प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग सुबह से खेल रहा है। कब से खेल रहा है कि गुरुजी राम है जो सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, है नहीं खेल रहा था। इसके सर नेगेटिव बनाएंगे तो कि सर कुछ नहीं है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या लगा देंगे कि गुरुजी नोट लगा देंगे। क्या लगा देंगे नोट लगा देंगे। सब्जेक्ट राम आ गया, हेड आ गया। यदि दो हेल्पिंग वर्ब हो जाए तो उनके बीच में नोट लगाते हैं। हेड नोट बीन प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। कब से नहीं खेल रहा है कि सर जी सिंस मॉर्निंग से नहीं खेल रहा है। कब से कि सर सिंस मॉर्निंग से खेल रहा है, सिंस मॉर्निंग से खेल रहा है। कब से खेल रहा है कि गुरुजी सुबह से कंटिन्यू खेल रहा है। राम है जो सुबह से लगातार क्रिकेट खेल रहा है, क्योंकि आज तो संडे है। क्या है संडे है। अब इसका इंटरोगेटिव में क्या करेंगे कि सर सबसे पहले आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब। क्या आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। फिर कौन आएगा फिर अपना राम आएगा। फिर है जो सब्जेक्ट है जो राम आएगा। उसके बाद में लगेगा बीन। क्या लगेगा बीन। फिर लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। और क्या खेल रहा है क्रिकेट खेल रहा है। और कब से खेल रहा है कि सर मॉर्निंग सुबह से कंटिन्यू ही खेल रहा है, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। और इसके पीछे हो जाएगा अपना क्वेश्चन मार्क। कौन सा मार्क आ जाएगा कि गुरुजी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। देखो भाई अफर्मेटिव में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट हेड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। सिंस और फॉर के लिए मैंने लिखा था कि बजा वार तारीख, बजा वार तारीख वर्ष
त्यौहार, सन आवे, यदि ये आपको कहीं दिख जाए सन आवे, और इनके साथ एक ध्यान रखना मॉर्निंग और ये जो दिन के पार्ट होते हैं ना वो दिख जाए। उनके अलावा आपको फिक्स समय जैसे 8 बजे हो गया, वार जैसे सोमवार मंगलवार संडे मंडे वो हो गए, तारीख जैसे 8 जनवरी 10 जनवरी हो गया, वर्ष जैसे 1910 हो गया या 2021 हो गया, त्यौहार जैसे होली दीपावली हो गया, सन जैसे 1947 हो गया आदि आ जाए तो आपने क्या करना है, फोर छोड़कर किसको लगाना है, सिंस को लगाना है। किसको लगाना है कि सर सिंस को, फोर छोड़कर सिंस लगावे। यह थे अपने भाई पास्ट टेंस के चारों पार्ट अपने डिटेल के साथ में पढ़े और बने रहिए हमारे साथ। अगले वीडियोस में हमने फ्यूचर को जिस तरह से पास्ट को पूरा किया है उसी तरह से अपने फ्यूचर को भी पूरा करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, देखने के लिए धन्यवाद। मिले रहिए, बने रहिए हमारे साथ।